हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 27। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे इस वर्कशीट में आप देख रहे हैं कि जो आज टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है घन संख्याओं का घनमूल। तो चलो बात कर लेते हैं इसके बारे में। इससे पिछली वर्कशीट में हमने घन के बारे में बात की थी। देखिए बच्चों, घन जो है हम जानते हैं, जब किसी संख्या को हम 3 बार गुणा कर देते हैं तो हमें जो है जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं घन या पूर्ण घन। ठीक है ना? आपको याद होगा, जैसे अगर हम बात करें कि 2 को हम 2 से गुणा करें, फिर 2 से गुणा करें, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो 8 जो है वो संख्या क्या है? पूर्ण घन है, ये घन है। और आपको याद होगा ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 की घात 3। और इसी तरह से अगर आप देखो, जैसे हमारे पास हो 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5 बच्चों। ठीक है ना? तो 5 गुणा 5 होता है 25 और 25 पंजे होता है 125। तो हम ये जानते हैं कि 8 और 125 ये कैसी संख्याएं हैं? ये घन संख्याएं हैं, पूर्ण घन संख्याएं हैं। इसके बारे में हमने पिछली वर्कशीट में बात की थी। अब यहाँ पर हम एक बहुत ज़रूरी बात आपसे करने जा रहे हैं। अब ध्यान से आप बात सुनें कि हम बोल रहे हैं कि 2 का जो घन है, 2 का जो घन है वो कितना है? 8 है। और हम इस बात को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 8 का जो घनमूल है वो 2 है। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनिए। अगर 2 का घन जो है, 2 का घन 8 है, तो 8 का घनमूल जो है वो 2 है। तो इस बात को हम किस तरह से लिख सकते हैं? इस बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 8 का घनमूल, अब घनमूल का जो चिन्ह है वो क्या है? वो है ये। इस चिन्ह को हम बोलते हैं घनमूल। तो 8 का घनमूल कितना है? 8 का घनमूल है 2। दोबारा समझ लीजिए। अब जैसे हम बोलें कि 5 का जो घन है, 5 का जो घन है वो 125 है। तो अगर हम बोलेंगे कि 125 का अगर हम घनमूल करेंगे, 125 का हम क्या करें? घनमूल करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। अब इसी तरह से जैसे हम बात करें, अगर हम 6 के घन की बात करें, तो 6 का घन होता है 2 गुणा 2 गुणा सॉरी 6 गुणा 6 गुणा 6। तो 6 गुणा 6 गुणा 6 होता है 216। तो अगर हम बोल रहे हैं कि 6 का घन है 216, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि 216 का जो घनमूल होगा, घनमूल वो होगा 6। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि इस चिन्ह को हम बोलते हैं, इस चिन्ह को हम बोलते हैं घनमूल। इस चिन्ह को हम बोलते हैं क्या? घनमूल। तो घन और घनमूल में कैसा संबंध है वो आपको मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। तो चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम इसमें और देखें इसमें क्या है। यहाँ घनमूल के बारे में परिभाषा बताई हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं। अब जैसे अभी हमने देखा था, यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जैसे 4 का घन अगर 64 है, तो 64 का घनमूल जो है वो कितना होगा? 4। क्योंकि 4 का घन मतलब क्या हुआ? 4 गुणा 4 गुणा 4, इसका मतलब हो गया 64। तो अगर 4 का घन 64 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 64 का जो घनमूल है बच्चों, 64 का घनमूल है वो कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है बच्चों? तो यहाँ देखो ये बताया हुआ है आपको, इसके बारे में यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि घनमूल का चिन्ह क्या होता है। देखो ये घनमूल का चिन्ह है। जैसे आप ये वर्गमूल का चिन्ह बनाते थे, बस यहाँ पर आपको 3 लिखना है। ठीक है ना? ये घनमूल हो जाएगा। और ये चीज़ मैं आपको समझा ही चुका हूँ। ठीक है ना? तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर अब आप देखो, ये बात भी मैंने आपको बता दी थी। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर हम 3 का घन कर देंगे, अब इसको देखो, एरो को ये तीर के निशान को देखो, अगर 3 का घन करा 27 आ गया, और 27 का घनमूल कर दिया तो 3 आ गया। तो आप देखो इस तरह से घन और घनमूल जो हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बस आप अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बिठा लो कि अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि 3 का घन मतलब हुआ 3 गुणा 3 गुणा 3, इसका मतलब 27। तो हम बोल रहे हैं कि 3 का जो घन है वो 27 है। तो अगर मैं 27 का घनमूल करूंगा, 27 का घनमूल करूंगा, तो वो मेरे पास कितना आएगा? 3 आएगा। अब इसी बात को हम अभाज्य गुणनखंड से भी समझेंगे आपके साथ, वो देख लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें घनमूल निकालना है। तो कैसे निकालना है? अभाज्य गुणनखंड हमने देखे थे। अब यहाँ पर जैसे हमें मान लो 729 का घनमूल ज्ञात करना है, तो 729। अब 729 जो है बच्चों, अगर हमें इसका घनमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब पहली अभाज्य संख्या तो होती है हमारी 2, 2 से भाग होगा नहीं। अगली होती है 3, 3 से भाग हो जाएगा क्योंकि सभी अंकों को जोड़ोगे तो 18 आएगा। तो 3 से भाग करोगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर ये 3 से भाग हो जाएगा क्योंकि सभी अंकों का जोड़ जो है यहाँ पर 9 आएगा।
तो 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से भाग हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ये फिर 3 से भाग हो जाएगा, 3 नीम 27 और फिर 3 से भाग हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 भी 3 से भाग हो जाएगा तो आ जाएगा 1। तो आप ये देखो कि 729 के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड बन गए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 6 बार आ गया। तो अगर अब हमें 729 का घनमूल निकालना है, 729 का अगर हमें घनमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 729 के लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड, वो हमने निकाल दिए ना बच्चों। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप ट्रिपलेट बनाएंगे, एक जैसी संख्याओं के ट्रिपलेट बनाएंगे। ट्रिपलेट का मतलब आपको याद होगा, पिछली वर्कशीट में भी देखा था, 3 का समूह। तो ये बन गया 3 का समूह, ये भी बन गया 3 का समूह। तो हर समूह में से आप एक एक संख्या ले लो, इस समूह में से एक ले लिया 3, इस समूह से भी ले लिया 3, इनको गुणा कर दो, 3 गुणा 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 729 का घनमूल कितना है, 729 का घनमूल है 9। 729 का घनमूल कितना हुआ, 9। क्योंकि अगर आप 9 का घन करोगे, 9 का घन होता है 9 गुणा 9 गुणा 9 बच्चों, 9 गुणा 9 हुआ 81 और 81 को 9 से गुणा करोगे तो आ जाएगा आपके पास 729। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, अभी पीछे भी समझाया था आपको पिछली स्लाइड्स में, तो आप यहाँ देखोगे अगर 9 की घात 3 729 है, मतलब 9 का घन अगर 729 है, तो 729 का जो घनमूल है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। ये हमने अब अभाज्य गुणनखंड से भी सीख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अब है हमारे पास -125 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, पहले आप 125 का आप अभाज्य गुणनखंड करो, माइनस को अभी छोड़ देते हैं। तो 125 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 से भाग होने नहीं वाला, 3 से होगा नहीं, तो सीधा किससे होगा, 5 से। तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, अब 25 भी 5 से भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 और 5 भी 5 से भाग हो जाएगा, 5 एकम 5। तो अब आप देखो हमारे पास जो संख्या थी वो थी 125 माइनस 125। अब अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब आप देखो, क्योंकि संख्या है हमारे पास -125, तो आप हर संख्या के साथ यहाँ पर लगा दो, हर अभाज्य गुणन के साथ लगा दो आप माइनस, क्योंकि अगर आप माइनस को माइनस से गुणा करोगे, पहले आएगा आपके पास प्लस, और फिर प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो आ जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो आप ये देखो, ये हमारे पास बन गए -125 के अभाज्य गुणनखंड। अब आपको क्या करना है, -125 का क्या निकालना है, घनमूल। घनमूल का चिन्ह आपको बता दिया, ये आप यहाँ लिख दोगे और इधर अब इसके अभाज्य गुणनखंड आपने कर दिए हैं पहले ही, -5 गुणा -5 गुणा -5। और हमने बोला था अभाज्य गुणनखंड जब बन जाए तो आपको ट्रिपलेट बना लेना है, ट्रिपलेट बन ही रहा है, 3 का समूह बन रहा है और इस समूह में से एक संख्या आपको लिख देनी है, एक, सिर्फ एक। तो -5 आ गया आपके पास -125 का घनमूल। तो एक चीज यहाँ पर आप बच्चों ध्यान से समझ लो, जब भी किसी माइनस वाली संख्या का, नेगेटिव संख्या का आप घनमूल निकालोगे तो उसका उत्तर भी माइनस में ही आएगा। जो प्लस वाली संख्या होगी उसका घनमूल प्लस आएगा और माइनस वाली संख्या का घनमूल जो है वो माइनस आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो बढ़ते हैं, अब ये यहाँ पर वर्कशीट में सॉल्व भी करा है, मैंने आपको समझा दिया है। बढ़ते हैं अब, यहाँ पर ये दैनिक जीवन में घनमूल का प्रयोग किया हुआ है, उपयोग है उसका। राम के पास एक घनाकार गिफ्ट है जिसका आयतन है 512, यहाँ पर हमें दिया हुआ 512 घन सेंटीमीटर। तो वह इस भुजा, गिफ्ट की भुजा की लंबाई बिना भुजा को मापे हुए ज्ञात करना चाहता है, क्योंकि उसका जो ये बॉक्स है वो घन के आकार का है। तो घन में हम जानते हैं लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। तो यहाँ पर क्या करा गया, 512 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, वो आपको आते ही हैं। तो यहाँ पर हमने 512 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब 512 का आपने घनमूल निकाल देना है, तो कैसे निकालोगे, आप यहाँ पर क्या करोगे कि ट्रिपलेट बना लोगे अभाज्य गुणनखंड का। ट्रिपलेट बना लिया हमने और हर ट्रिपलेट में से एक एक संख्या ले लोगे। इस ट्रिपलेट में से 2 ले लिया, इस ट्रिपलेट में से भी 2 ले लिया, इस ट्रिपलेट में से भी 2 ले लिया और सबको गुणा कर दिया। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8 हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा घनाकार गिफ्ट है उसकी लंबाई कितनी है, वो है 8 सेंटीमीटर। तो चलो अब प्रश्नों की बात कर लेते हैं, जो आपको प्रश्न यहाँ दिए हैं। अब सबसे पहला आप देख रहे हो यहाँ पर प्रश्न है, इन संख्याओं का घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए तो पहले तो हमें चिन्ह पता होना चाहिए। अब पहला प्रश्न अगर हम करेंगे तो हम इसे लिखेंगे कैसे कि हम 343 का घनमूल निकालने वाले हैं।
तो 343 लिखकर यहाँ पर ये चिन्ह घनमूल का हमने लगा दिया। अब कैसे करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, तो 343 के आप अभाज्य गुणनखंड कर लो। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो किससे होगा फिर? 5 से भी नहीं होने वाला, 7 से होगा। 7 से करके देख लेते हैं। तो 7 चौक कितना हुआ? 7 चौक हुआ 28, 6 और 63 बन गया। 7 नीम हो गया 63 और उसके बाद 49 7 से फिर भाग हो जाएगा, तो 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7 आ गया। तो अब आप देखो कि 343 के आपने अभाज्य गुणनखंड बना लिए, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 और मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट में से एक अंक ले लेना है। ट्रिपलेट यहाँ 3 बार 7 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? सॉरी, इसका घनमूल कितना हो गया? 7 हो गया। तो पहला प्रश्न हल हो गया। देखो कितना इजी है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है 3375। 3375 हमें क्या करना है? इसका घनमूल निकालना है। तो पहले हम में से इसका चिन्ह बना देंगे घनमूल का। अब 3375 बच्चों आप देख पा रहे हो कि 2 से नहीं 3 से तो जरूर भाग हो जाएगा। अंकों को जोड़ लो, पता लग जाएगा। 3 से भाग होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब ये फिर 3 से भाग हो जाएगा। 3 तिया 9, 2 हासिल, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। अब ये फिर 3 से भाग हो जाएगा, तो 3 से भाग कर दो इसे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब ये 3 से भाग नहीं होगा, अब ये 5 से भाग होगा। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 आ गया। फिर ये 5 से भाग हो जाएगा, 5 पंजे 25 और फिर ये 5 से भाग हो जाएगा, 5 एकम 5। तो बन गए अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ लिख दो आप इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बच्चों। तो ट्रिपलेट बन गया 3 का और ट्रिपलेट बन गया 5 का। तो आपको करना क्या है? 3 के ट्रिपलेट में से एक 3 लिखना है, 5 के ट्रिपलेट में से एक 5 लिखना है और दोनों को गुणा कर देना है। 3 गुणा 5 कितना हुआ? 15 हो गया। तो आ गया उत्तर। ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला जो प्रश्न है हमारे पास, उसमें हमें घनमूल निकालना है। किसका घनमूल ज्ञात करना है? हमें घनमूल ज्ञात करना है 13,824 का बच्चों। कर लेते हैं फटाफट से। अब विधि तो हम जान ही गए अभाज्य गुणनखंड वाली। तो 13,824 2 से बच्चों ये भाग हो जाएगा। तो 2 छेक 12 और 2 नीम 18 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और फिर 2 से भाग हो जाएगा। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 और 2 छेक 12। फिर ये 2 से भाग हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से भाग हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16, 2 छेक 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से भाग कर दो, 2 चौक 8 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है बच्चों? फिर 2 से भाग कर दो, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 छेक 12। अब ये किससे? 2 से फिर भाग हो जाएगा। तो 2 एकम 2, एक तो भाग नहीं हुआ 0 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग हो जाएगा, कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपके पास 54। फिर 2 से भाग कर दो इसे, ये आ गया 27। अब ये 2 से नहीं 3 से भाग हुआ। 3 नीम 27 और 3 तिया 9 और फिर 3 से भाग हो जाएगा, 3 एकम 3। तो अब आप देखो 2 आपके पास कितनी बार आया है? 3 और 3 6 और 3 9 और यहाँ पर 3 आया हमारे पास 3 बार। तो अब आपने क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख देना है। तो 2 ध्यान रखो 9 बार आया। ये हो गया 3 बार, ये हो गया 6 बार, ये हो गया 9 बार और 3 आया है हमारा 3 बार बच्चों। तो अब क्या करना है आपको? इनके ट्रिपलेट बनाने में। ये बन गया ट्रिपलेट, ये बन गया ट्रिपलेट, ये बन गया, ये बन गया और हर ट्रिपलेट में से एक एक संख्या ले लेनी है। 2 पहले ट्रिपलेट में से, दूसरे ट्रिपलेट में से 2, तीसरे ट्रिपलेट में से 2, चौथे ट्रिपलेट में से 3। इन सबको अब आप गुणा करा दो। तो गुणा कराओगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। आगे बच्चों उत्तर 24। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है चौथा भाग के यहाँ पर 1728 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो इस तरह से लिखेंगे। अब आप बनाओ इसके अभाज्य गुणनखंड, बना दो इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से भाग हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 छेक 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से भाग हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छेक 12।
फिर 2 से भाग कर दो, ये आ जाएगा 108, फिर ये 2 से भाग हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 54, अब फिर 2 से भाग कर दो, ये हो जाएगा 27, अब 27 तो 2 से भाग नहीं हुआ, 3 से 9 आएगा, 9 को 3 से भाग कर दो 3 आएगा, और 3 को 3 से भाग कर दो तो 1 आएगा। तो बन गया भाज्य गुणनखंड, और आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 आया है 6 बार, 2 आया है कितना 6 बार, तो 3 बार लिख लिया, और ये लिख लिया हमने 6 बार, और 3 आया हमारा 3 बार। ठीक है बच्चों, अब ट्रिपलेट बनाओ, ये बन गया ट्रिपलेट, ये बन गया ट्रिपलेट, ये बन गया ट्रिपलेट, तो हर ट्रिपलेट में से एक एक संख्या लिख लेंगे, इसमें से 2, इसमें से भी 2, और इसमें से भी 2, सॉरी अगले वाले लास्ट वाले ट्रिपलेट में 3 है, तो इनको सबको आप कर दो गुणा, तो 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, आ गया इसका उत्तर। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप देख रहे हो 5वां, हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है, तो लिख देते हैं पहले घनमूल का चिन्ह के साथ। तो अब आप देखो ये है 2197। अब आप ध्यान से मुझे देखकर बताओ, क्या ये जो संख्या है ये 2 से भाग होगी? नहीं होगी। 3 से देख लो आप, तो 3 से भी नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी। तो अब आप इसे किससे भाग करके देखोगे? अब आप इसे भाग करके देखोगे 7 से। ठीक है ना? तो 7 से अगर आप इसे भाग करके देखोगे, 7 से भाग हो जाएगी क्या ये संख्या? तो 7 से भी नहीं होगी। तो फिर 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन-सी होगी? तो बच्चों 7 से भी ये भाग नहीं होगी। अब 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 11, 11 से चेक करेंगे तो उससे भी भाग नहीं हो रही है। तो 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 13। तो 13 से आप इसे चेक करो तो 13 एकम 13, और 8 बच गया, हासिल हो गया, तो 8 89 हो गया, और 13 ठीक हो गया 78, और उसके बाद रह गया हमारे पास 11, 117 बन गया, और 13 नीम होता है 117। अब ये 13 से फिर भाग हो जाएगा, तो 13 एकम 13, 3 हासिल 39, 13 तिया 39, और 13 से भाग करोगे इससे तो ये आ जाएगा 1। अब आप देखो यहाँ पर इसका आप अभाज्य गुणनखंड लिख दो, 13 गुणा 13 गुणा 13, तो ये ट्रिपलेट बन ही रहा है, तो इसका मतलब इसका घनमूल आ गया 13। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा ये वाला। तो अब इसका अगर हम घनमूल निकालना है तो पहले हम इसे लिख देंगे। अब ये संख्या जो है बच्चों, ये संख्या ये 11 से भाग हो रही है। 11 से अगर आपको भाग का नियम पता है तो बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा 11 से भाग हो रही है। तो 11 एकम 11, 2 हासिल 11 दूनी 22, 1 बचा 11 एकम 11। उसके बाद फिर ये 11 से भाग हो जाएगी, 11 एकम 11, और उसके बाद 11 एकम 11। 11 11 से भाग हो ही जाता है, 1 आ जाएगा, तो ये तो आसान सा हो गया। तो इसका मतलब आपने इसके गुणनखंड कर लिए अभाज्य, और ये ट्रिपलेट बन ही गया 11 का, तो इसका मतलब इस संख्या का घनमूल कितना हो गया 11 बच्चों। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न भी आसान सा है, वो कह रहा है कि उन संख्याओं को लिखिए जिनका यह संख्याएं घनमूल हैं। मतलब वो संख्या बताओ जिसका घनमूल करें तो आपके पास आ जाए 4, पहला भाग। तो हम मान लेते हैं, माना कि x का घनमूल जो है, माना x का घनमूल, x का घनमूल 4 है। x का घनमूल कितना है? 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x का घनमूल 4 है, तो हमने सीखा था, हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था तो x का जो मान होगा, अगर x का घनमूल 4 है तो x का मान कितना होगा? x का मान होगा 4 का घन। इसका मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4। तो 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना होगा? 4 चौक 16, और 16 चौक कितना हो गया बच्चों? 16 चौक हो गया 64। तो आ गया, पहला प्रश्न का भाग आ गया। ठीक है ना? तो इसका मतलब कि 64 का घनमूल जो है वो कितना है? 4 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अब अगला प्रश्न जो है वो दूसरा भाग है, हमें बताना है किसका घनमूल जो है 10 है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि x का घनमूल जो है वो 10 है। तो अगर x का घनमूल 10 है तो x कितना होगा? x होगा 10 की घात 3। 10 की घात 3 कितना हुआ? 10 गुणा 10 गुणा 10। तो 10 गुणा 10 कितना हुआ? 100, और 100 गुणा 10 कितना हुआ? 1000। तो इसका मतलब 1000 का जो घनमूल है वो 10 है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। अब तीसरा प्रश्न देखोगे तो तीसरे प्रश्न में भी आप लिख लोगे कि माना, माना x का घनमूल, x का घनमूल जो है वो 6 है।
तो अगर x का घनमूल 6 है तो x कितना होगा, x होगा 6 का घन। 6 का घन कितना होता है, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 गुणा 6 36, और 36 गुणा 6 कितना हो गया, 216। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम अब अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात करो कि जिसका घनमूल हो 13। हमने मान लिया कि x का घनमूल जो है, x का घनमूल है वो है 13। तो अगर x का घनमूल 13 है तो x कितना होगा, x होगा 13 का घन। और 13 का घन कितना हुआ, 13 गुणा 13 गुणा 13। ठीक है ना बच्चों। तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 13 को 13 से गुणा कराओ। तो 13 को 13 से आपने गुणा कराया, तो 13 को 13 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा, वो आएगा 169। उसके बाद एक और 13 से गुणा कराओगे, तो फिर एक और 13 से गुणा कराओगे तो आ जाएगा आपके पास 2197। तो ये हो गया चौथा भाग। अब बात करते हैं हम पांचवें भाग की। तो पांचवें भाग में भी आप मान लोगे कि माना x का जो घनमूल है, x का घनमूल है वो है 19। तो अगर x का घनमूल 19 है तो x कितना होगा, x होगा 19 का घन। 19 का घन मतलब कितना हुआ, 19 गुणा 19 गुणा 19। ठीक है बच्चों, तो इसको हल कर लो। सबसे पहले 19 को 19 से गुणा करो, ये आएगा 361, और फिर उसको 19 से गुणा कर दो। तो 361 को जब आप 19 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 6859 बच्चों। ठीक है कि नहीं है। अब बात रही किस प्रश्न की, छठे की। तो छठे में भी यही करेंगे। छठे में हम मान लेंगे, छठे में हम मानेंगे कि x का जो घनमूल है, जरूरी है x, आप y भी मान लो, x का घनमूल है 8। तो अगर x का घनमूल 8 है तो x का मान कितना होगा, x का मान होगा 8 का घन। 8 का घन मतलब कितना हुआ, 8 गुणा 8 गुणा 8। तो सबसे पहले आप 8 को 8 से गुणा करोगे तो आएगा 8 अट्ठे 64, और फिर 64 को 8 से गुणा करोगे तो 64 को 8 से गुणा करोगे तो आएगा 512। ठीक है बच्चों, तो हमने इस वीडियो में आज सीख लिया घनमूल के बारे में। आई होप आपको वीडियो समझ आ गया है, और इसी तरह के क्वेश्चन अपनी बुक में से भी आप प्रैक्टिस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।